चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आ गया है प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम है, जिसमें प्यारे बच्चों को प्यारी बातें प्यारे अंदाज से, आसान अंदाज से सिखाने समझाने की कोशिश होती है। तो हमारे साथ माशाअल्लाह बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इन कामों की तौफीक दी। वरना ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान हो, बाबरकत अय्याम हो, फिर भी महरूम होते हैं। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और शुक्र का बच्चों फ़ायदा पता है? शुक्र का फ़ायदा ये है कि जो नेमत होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? जैसे आप अच्छे काम कर रहे हैं तो शुक्र अदा करते रहेंगे अच्छे कामों पर भी, तो इंशाअल्लाह आपको और तौफीक मिलेगी कि आप और अच्छे काम करने लगेंगे। ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें होती हैं घर पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अब्बू ला के देते हैं साइकिल, और क्या क्या ला के देते हैं, खाना पीना चीज़ें, गिफ्ट, तो उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। किसका शुक्र अदा करेंगे? हाँ, अल्लाह पाक का भी अदा करेंगे और अब्बू का भी अदा करेंगे। किसका अदा करेंगे? हाँ, अल्लाह पाक का भी करेंगे। और अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया ना अम्मी को अब्बू को उन नेमतों का, तो उस पर उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सीखते हैं बच्चे। हाँ भाई, किसी शॉर्पनर लिया, पेंसिल ली, कुछ भी लेना देना हुआ, कोई भी बात हुई तो क्या बोलते हैं आगे से? थैंक यू बोल रहे होते हैं, शुक्रिया कह रहे होते हैं। कुछ अच्छे बच्चे जज़ाकल्लाह भी कह रहे होते हैं। लेकिन घर में शुक्रिया भूल जाते हैं। अम्मी का शुक्रिया अदा किया कभी? अम्मी का नहीं किया, पकोड़े खा लिए अम्मी के बने हुए हैं। और इतनी सहरी में उठ के, आप तो एंड में उठते ना, बिल्कुल आखिर में उठ रहे होते हैं। और अम्मी अब्बू, अम्मी ख़ास तौर पे या बाजी, वो कब से उठी हुई होती हैं? और आधा घंटा 1 घंटा पहले से। क्यों? बनने आपके लिए पराठे बनने ना भाई। और क्या क्या खाते सहरी में? कुछ नहीं खाते सहरी। माइक वाले कौन है भाई, जिसके पास माइक है? चले बच्ची बोलना शुरू। हाँ, मैं जब रात को पुलाव बनता है वही खा जाती हूँ। रात को पुलाव बनता वही खा जाती हैं, फिर बाकी लोग क्या करते हैं? वो मम्मा चाय पराठा दे देती है। चाय पर सबको चाय पराठा और आपका पुलाव। चले भाई, इनका पुलाव। और सहरी नहीं करनी, सहरी नहीं करनी, शर्मा रहे भाई। कोई है सहरी वाले, इफ्तारी वाले, क्या क्या खाते सहरी? ये बच्चियां सही हैं भाई, आज हमारा और बच्चियों का प्रोग्राम, इनको दें भाई माइक। ये बच्चे तो शर्माने वाले बच्चे हैं। आप लोगों के रुमाल कहाँ हैं? ऐसे बैठेंगे ना शर्मा के, यूं मुंह पे रख के। हाँ भाई, क्या खाते इफ्तारी में? मैं इफ्तारी में मम्मा पकोड़े बना देती है, समोसे। अच्छा, वो इसलिए आपको खाने पड़ जाते हैं, मम्मा बना देती हैं, वरना आप तो नहीं खाएं? खा लेती हूँ। फिर भी खा लेंगे। चलें जी, तो मम्मा बनाती हैं तो इनका क्या करना है? हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, उनका भी रोज़ा होता है। अच्छा, छोटे बच्चे हो ज़्यादा तो उनका तो बाज़ औक़ात रोज़ा होता भी नहीं है, फिर भी इफ्तारी में सबसे आगे हाथ सबसे पहले बढ़ रहा होता है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। खैर, लेकिन जो अम्मी हैं उनका तो रोज़ा भी होता है, गर्मी भी, और उसी में पकाई भी हो रही होती है। तो उनका शुक्रिया अदा कौन करेगा भाई? उनका कोई शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है भाई, बच्चियाँ करेंगी। और बच्चों का क्या हिसाब है? उनको देखा देखी हाथ उठा रहे हैं। आज तो बच्चियाँ जीत रही हैं भाई। टीम बना लेते हैं। बच्चियों की टीम है, इनकी है ए, आपकी बी, और बच्चियों की है सी। ठीक है भाई, 3 टीमें हो गई, ए बी सी। और अभी तक की परफॉर्मेंस जो है वो सी की सबसे अच्छी है। किसकी अच्छी है? सी जीत रही है भाई। सब कहते हैं माशाअल्लाह।
छोटी छोटी बच्चियां हैं और बोल रही हैं, बात भी कर रही हैं। तो इसी अंदाज से प्रोग्राम आगे चलेगा। दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कितनी बार? एक बार। अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। रमज़ान है, नेकी का अय्याम है, सहरी भी हो, इफ्तारी भी हो, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। कुछ समोसे पकौड़ों की बातें हुई हैं तो उसमें ज़रा ख्याल, खैर घर का होता है, घर का तो फिर भी बेहतर है, ठीक है जी। और बाहर की चीज़ों से अवॉइड किया जाए। अभी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम बड़ों और बच्चों को सिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और सबसे पहले हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आज की दुआ। आज भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दुआ याद करेंगे, तो आप सब याद करेंगे? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आपने भी देखा होगा बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं या बाज़ बड़े भी ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के सामने बुलंद आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। माँ बाप हो या बड़े बुजुर्ग, अदब यही है कि सबसे आहिस्ता आवाज़ में बात की जाए। और सबसे ज़्यादा जिसका अदब है, जिसका एहतराम है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी अज़मत, जिसकी इज़्ज़त और अज़मत दिल में होनी चाहिए, वो अल्लाह पाक है। प्यारे बच्चों, दुआ के आदाब में से ये भी है कि आवाज़ आहिस्ता रखी जाए। अल्लाह पाक जिस तरह तेज़ आवाज़ सुनता है, इसी तरह आहिस्ता आवाज़ भी सुनता है। बल्कि जो बात दिल में है और ज़बान पर नहीं आई, उसे भी जानता है। एक बार एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, हमारा रब हमसे दूर है तो हम तेज़ आवाज़ में दुआ मांगे या करीब है कि हम आहिस्ता आवाज़ में दुआ मांगे? उन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल का जवाब खुद अल्लाह पाक की तरफ से तशरीफ़ लाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन। तर्जुमा, और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करें। प्यारे बच्चों, पारा 2 ये सूरह बकरा आयत नंबर 186 आयत नंबर थी जो हमने आप सबने समाअत की, इसका तर्जुमा भी आपने सुना। और प्यारे बच्चों, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक के मुताबिक आहिस्ता आवाज़ में मांगी जाने वाली दुआ ऊँची आवाज़ वाली दुआ से 70 दर्जा बेहतर है। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं एक आखिरी और बड़ी प्यारी बात की तरफ आपकी अटेंशन चाहूँगा। क्या आपने देखा अल्लाह पाक ने दुआ मांगने वालों को इबादी कहा? इबादी कहा ना, इबादी यानी मेरे बंदे। ज़रा सोचिए कि अल्लाह पाक इस बात से कितना खुश होता है कि उसके बंदे उससे मांगे। सच बताऊं, अगर सिर्फ यही बात देखी जाए कि अल्लाह पाक ने दुआ मांगने वालों को मेरे बंदे कह कर पुकारा, तो यही बात अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है। चलिए अब हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं कि आज की दुआ कौन सी है। हमने बातें तो सुनी, बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम याद भी रखेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे भी। तो दुआ याद करनी है ना? चलें, सबकी आवाज़ तो नहीं है लेकिन हम दुआ याद करते हैं। सब दुआ याद भी करेंगे और सुनाएंगे भी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आज जो दुआ है मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ याद करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ याद की थी। जो पिछले एपिसोड हमारे गुजरे उसमें एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें हमने मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ याद की थी। अब मस्जिद में दाखिल तो हो गए, अब मस्जिद से जब बाहर आएंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज वो हम याद करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। ठीक है, अब याद करते हैं। अल्लाहुम्मा 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 इन्नी 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 अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी अस्अलुका 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक मिन फदलिक मिन फदलिक मिन फदलिक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका 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 मिन फदलिक अल्लाहुम्मा
इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। शाह साहब माशाल्लाह बच्चों को दुआ तो याद हो गई होगी, तो किन से सुनी जाए? ठीक, कौन सुनाएगा भाई दुआ? यहाँ बच्चियाँ सबसे पहले टीम सी के हाथ उठते हैं, उसके बाद बच्चे के। चले आप सुना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। और अब इधर से आ जाते हैं, इधर से टीम ए से कौन सुना रहा है भाई? सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। किस चीज़ की दुआ है? मस्जिद से बाहर निकलते वक्त की दुआ। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त की दुआ। और हाँ भाई, कौन सुनाएगा? जिसके पास माइक है वो सुना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। चले एक दुआ और यहाँ से इनको दे दें भाई माइक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। कहाँ की दुआ है? कब पढ़ेंगे? मस्जिद से बाहर निकलते वक्त की दुआ। मस्जिद जाएंगी आप फिर? कुछ बोल तो दें। देखे टीम सी की अभी तक तारीफें हुई हैं, क्या होगा? वो दो कुछ बोल रही हैं, बाजी बाजी। वो टीम सी के लिए लाज लग के बैठी हुई है। नाम क्या है आपका? आयशा अत्तारिया। आयशा अत्तारिया। और बकिया अत्तारिया कुछ नहीं बोलेंगी, वही बोले जा रही हैं। हाँ भाई, फिर जाना है ना मस्जिद? जाएंगी मदीना जाती जी? फैजानी मदीना जाती हूँ। बाकी मस्जिदें फिर बाहर निकलते हुए दुआ कैसे पढ़ेंगे? मस्जिद बच्चियाँ तो नहीं जाती ना भाई, कोई सी मस्जिद भी। वो तो आप वो अभी यहाँ पर आना होगा इसलिए फैज़ान मदीना से होती हुई आ गई। तो भाई बच्चियों ने नहीं जाना, अगर कहीं जाती हैं तो फिर नहीं जाना। बच्चियों ने घर पे नमाज़ पढ़नी है और बच्चों ने मस्जिद में, ठीक है? और वो भी बहुत छोटे छोटे से नहीं, जाके वहाँ पे पता चल रहा है मस्जिद में कुछ खराबी कर कर आ गए। तो थोड़े बड़े बच्चे समझदार, और समझदारों ने भी जाकर मस्जिद में समझदारी का सबूत देना है। किसका सबूत देना है? बच्चे होते हैं बड़े बड़े और जाके वहाँ हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं कि जैसे इतने इतने से होंगे। बड़े बड़े बच्चे हैं तो बड़ों का ख्याल करें थोड़ा कि आप कहाँ आएँ, अल्लाह के घर में आएँ, तो वहाँ पर ख्याल रखना होता है। अब घर पे किसी के यहाँ जाएँ तो वहाँ पे ध्यान रखते हैं, खुद ना रखें तो पीछे से अम्मी की निगाहें होती हैं तो फ़ौरन सही हो जाते हैं। और मस्जिद में गए तो कोई ख्याल ही नहीं है, इधर उछल रहे हैं उधर उछल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें। अंदर जाएं तो दुआ पढ़ें, बाहर निकले तो दुआ पढ़ें, और मस्जिद में हो तो दुआएं करें, दुआएं मांगें, नेक काम करें, इबादत करें। तरावी पढ़ने जाएं तो तरावी पढ़ें, खेल ना करें। ठीक है जी। जी हसान भाई, हो गया आपका सेगमेंट? बच्चियों ने दुआ याद की, वो अपने छोटे भाई को भी तो याद करवा सकते हैं ना भाई? छोटे भाई को याद करानी है। अभी यहाँ पक्की पक्की हो गई, पहले ये चले कुछ की तो सुन ली है, कुछ की नहीं सुनी है। छोटे भाई को याद कराएं, औरों को भी याद कराएं। चलते हैं आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करने लगे हैं अपने प्रोग्राम में सेगमेंट तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी, सेगमेंट है तहारत और इबादत। तहारत किसे कहते हैं आयशा बाजी? नहीं पता? तहारत मतलब साफ सुथरा रहना। तहारत क्या है? साफ सुथरा तो पता है ना भाई? ये वाली बाजी को दे माइक जरा, आगे वाली, अपने आगे वाली। आपके आगे कौन बैठी है? हाँ माइक तो ले लें जरा, आपके पास दो हाथ हैं। बाजी क्या नाम है आपका? मोतिया अत्तारिया। दोबारा। मोतिया अत्तारिया। मोतिया। हाँ मोतिया। चले, वैसे मोतिया जैसी हैं आप। मोतिया पता है ना, फूल होता है प्यारा सा। तो आपके पास हाथ कितने हैं? दो। कौन कौन सा है? सीधा है आपके पास? सीधा हैंड दिखाएं, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड बताएं कहाँ है? अच्छा, अभी माइक कौन से हाथ से लेना देना होगा? ये वाला कौन सा है माइक में? सीधा। ठीक है जी। मोतिया अत्तारिया। तहारत क्या होती है? तहारत होती है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा। कैसे रहते हैं साफ सुथरा? क्या क्या चीज़ें साफ होनी चाहिए हमारी? जल्दी से बताएं। साफ होना चाहिए कपड़े और स्कार्फ और जल्दी 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 जल्दी। और क्या क्या चीज़ साफ होनी चाहिए? आइज साफ होंगी? आइज को साफ रखना है, गंदा रखना है इसको? बताएं जल्दी से। गंदा रखनी है आइज? गंदी रखनी है? बताइए, बता नहीं रहे कोई तो बता दो भाई। आंखें कैसी रहनी चाहिए? आइज वो बोल दिया भाई इन्होंने। और अच्छा आइज साफ। नोज पे हाथ रख के बताएंगी। नोज साफ। इधर आ जाए, इधर आ जाए आप, थोड़ा सा इस मेरे पास आ जाए। आए तो
हाँ, ये प्यारी सी बच्ची हैं मुतिया तारिया हैं। चले अभी उधर देखना है, देखना उधर ही है। ठीक है भाई, आइस को कैसे रखना है? आपने यूँ खुद ही हाथ रखना है इस पे, आइस पे उंगली की इशारा करना है उधर देख के। हाँ, आइस को कैसा रखना है बताएं? साफ नोज को साफ, साफ टीथ को साफ और नेल्स को। साफ नेल्स को कैसे साफ रखेंगे? आज नेल्स पे बात होगी हमारी। हम इस प्रोग्राम में सफाई सुथराई सुनते हैं इस सेगमेंट में। तो नेल्स होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं थोड़े दिन में? किस कलर के हो जाते हैं? अभी किस कलर के दिखाया ज़रा? अभी तो साफ सुथरे से है ना, थोड़े दिन अगर ये बड़े हो जाएं ऐसे, फिर ये किस कलर के हो जाते हैं? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन कैसे ग्रीन होते हैं भाई बच्चों? नहीं, क्यों ग्रीन तो नहीं हो रहा है किसी के? आपके ग्रीन होते हैं? ब्लैक हो जाते हैं ना, ब्लैक नहीं होते आगे से गंदे गंदे से हैं। तो हमने उसको ऐसा नहीं होने देना। चले भाई बैठ जाएं। अभी आज हम बात करेंगे नेल्स पे, नाखूनों पे। हमें सारी चीज़ों की सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है? ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि साफ़ तो होने जाते हैं, हम क्या करते हैं नहाते हैं, लेकिन नहाने में बस पानी बहाया और बहुत हुआ तो बहुत सारा साबुन लगा लिया। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसको ख़ास तवज्जो दिए बगैर अगर आ जाएंगे तो वो साफ़ नहीं होंगी। नोज़ी के अंदर साबुन जाता है? नहीं, उसको थोड़ा सा आपको खुद ख्याल से साफ़ करना पड़ेगा। कान के अंदर अच्छा थोड़ा बहुत आपने लगा भी लिया, अगर उसे तवज्जो से साफ़ नहीं किया तो साफ़ नहीं होगा। इसी तरह दांत को आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। और नाखूनों का क्या करना है? हाँ, काटने। नाखूनों को काटते रहेंगे तो, वरना तो नाखून साफ़ होना बड़ा मुश्किल है। क्या करेंगे, हर दफ़ा जाके अंदर से यूं यूं करके नाखून साफ़ करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। बल्कि नाखूनों का इलाज क्या है? उसको काट दे। नाखून क्या करें? कहाँ से? जड़ से? जड़ से नहीं काटना, बल्कि जो आगे बढ़ जाते हैं ना हमारे, और जो अभी हम बात कर रहे थे कैसे हो जाते हैं, किस कलर के, वो मुतियाबाजी को भी बता दें। बता दे, बोले काले। हाँ ब्लैक चले भाई, इन्होंने बता दिया कैसे हो जाते हैं। फिर माइक उधर ही रहेगा। अब जब आपकी बारी आएगी तब आप माइक लेंगी। किस कलर के हो जाते हैं? ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो वो ब्लैक इसलिए होते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं, तो हमने बड़े होने से पहले ही उसको काट लेना है। और इसके लिए ख़ास हुक्म है कि 40 डेज से तो हरगिज़ भी ज़्यादा ना हो, 40 उसके अंदर अंदर काट लेने हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगर जुम्मे को काटें तो और बरकतें। किस दिन को? हाँ, फ्राइडे को आप नेल कट करेंगे तो उसकी और बरकतें हुआ करती हैं, ठीक है? 10 दिन तक उसकी बरकतें मिलती हैं। कितने दिन? हाँ, जुम्मे को अगर नेल कट करेंगे तो 10 दिन तक उसकी बरकतें मिलेंगी। तो नाखूनों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको काट लेना है। और खुद काटना है? अम्मी काटेंगी? कौन काटेगा भाई? वो कुछ कह रहे, खुद कुछ कह रहे, अम्मी। हाँ भाई, चले छोटों के अम्मी काटेंगी और बड़े, अभी ये ना बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं जहाँ अम्मी नाखून काट दे हैं, तो अम्मी छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे खुद नहीं। अच्छा, जिनके करने का काम होता है वो करते नहीं है, जिनके नहीं करने का होता है वो कर रहे होते। छोटे बच्चे लेके बैठे हुए, पता चल रहा है उंगली कट के बाहर आ गया अम्मी, उसके बाद चीख निकली। और बड़ों की काहली हो रही होती है, इनके ज़्यादातर नाखून बड़े हो जाते हैं। जो अम्मी की ड्यूटी होती है वो तो कट जाते पाबंदी से, और जो ज़रा बड़े हो गए तो उनकी फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी हमें इन चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। पता है बाज़ औक़ात शायद हम खुद इतना फ़ील ना करें, लेकिन ये मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सब कह रहा हूँ। आपके अगर हाथ के नाखून बड़े हुए हुए हैं और हुए हुए हैं अंदर से काले, आप किसी को कोई चीज़ लेते देते हुए हाथ आगे करेंगे ना, उसकी नज़र पड़ेगी, यकीन जाने। आपका भी इत्तेफाक हुआ किसी के बड़े बड़े नाखून देखने का, काले काले गंदे से? कैसा, कुछ बोल नहीं सकता आदमी, ज़ाहिर है क्या हो गया, लेकिन कितनी घिन आती है आदमी को, आएगी नहीं आती? तो आप सोचें आपके भी अगर नाखून ऐसे हो रहे हों तो सामने वाला कुछ मुंह पे हो सकता है बोलेगा नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, सामने वाला वो हो जाएगा, लेकिन देखने वाले को कितना बुरा लगेगा, तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी है, अगर आप गंदे से होंगे, साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नाखूनों को बढ़ाना
नहीं है। हदीस पाक में जो जुम्मे के दिन नाखून तरशवाए मतलब काटे या कटवाए, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुम्मे तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। ठीक है जी, जुम्मे के दिन नाखून काटें अच्छी बात है, लेकिन अगर कितने दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? हाँ, आप जुम्मे के इंतज़ार में 40 से बढ़ना जाए, अगर बढ़ गए नाखून या 40 दिन होने वाले तो पहले ही काट लें, चाहे मंगल का दिन हो चाहे पीर का दिन हो, किसी दिन भी नाखून काट सकते हैं। और नाखून बड़े होंगे तो क्या होगा? शैतान बैठते हैं। क्या होगा? चलो भाई माइक में जल्दी जल्दी एक एक बात बताएं। टीम ए, बी। अगर नाखून बड़े हो जाएंगे तो नाखूनों पे शैतान आता है अच्छा, और उससे काफ़ी बीमारियां भी फैलती हैं। किससे? शैतान से? नहीं, नाखूनों से अगर गंदे हो जाएं। नाखून हो जाए गंदे हो जाए, कैसे फैलेंगी भाई? अगर हम हाँ गंदे नाखूनों से खाना वगैरह खाएंगे तो वो जरासीम हमारे पेट में चले जाएंगे, उसके वजह से ये वाली बात पेट सही है खराब हो बिल्कुल जाए। भाई, कि वो काला काला मैल कहाँ जाएगा? ब्लैक कलर का पेट में, और पेट में जाकर फिर दर्द करेगा। तो इसलिए नाखूनों को काटना है। और एक और भी होता है, वो करते हैं गंदे बच्चे, कैसा काम करते हैं? वो एक नाखून छोड़ देंगे। कितने छोड़ देंगे? वो कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई आपने? बाज बच्चे खानों में पूरी उंगलियां डुबो लेते हैं, तो उससे अगर उनके नाखून बड़े होते हैं तो जरासीम खाने में चले जाते हैं। और वैसे भी तरीके से खाना चाहिए, खाने का तरीका अलग है कि नाखून या हाथ सालन के अंदर डुबकियाँ ना खाए। अब सामने आपके साथ कोई खा रहा है, वो आपको देखेगा कि खाना खाएगा, बोलेगा ये क्या हो रहा है खाने के साथ, अच्छा लगेगा? पूरा यूं यूं हाथ अंदर तक डाल रहे हैं। तरीका है 3 उंगलियों से खाना है। कितनी? 3 उंगलियों से। और इस तरह से लीजिए निवाले को कि आपका हाथ थोड़ा बहुत तो लग जाएगा, लेकिन पूरे हाथ का उंगलियों की डुबकियाँ ना लगें। ठीक है जी, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। और एक नाखून होता क्या होता है? वो एक नाखून इसलिए छोड़ते हैं ताकि हाँ। कोई तंग करे तो हम उसको मार दें। वो है भाई, नाखून- ये क्या हो रहा है? क्यों एक नाखून क्यों छोड़ते हैं? कोई तबसरा, एक तबसरा तो आ गया है, क्यों बढ़ाते हैं भाई एक नाखून? ये लड़ाई हो तो मार दें। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं, पर ये एक नाखून क्यों बढ़ रहा है? अक्सर काम होता है नाखून वगैरह का, कुछ क्या काम निकाल होता लिया। है जी? कुछ काम होता है मतलब नाखून से कुछ निकालने का। क्या निकालने का? नाखूनों से क्या निकाल ले? सोना निकाल ले जमीन से नाखून? कर रहे होते हैं बच्चे। बच्चे भी कर रहे होते हैं? अच्छा भाई, ना ये भी तरीका है? दुकान वाले अंकल कुछ मतलब कुछ सामान घड़ी वाले अंकल होते हैं, अच्छा, वो नाखून ये जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जी, टाइम सेट करने का जो स्क्रू होता है हाँ, वो खींच रहे होते हैं नाखून से, हाथ से नहीं निकलता। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूनुस अत्तार। मोहम्मद यूनुस, माशाल्लाह, आपको तो बड़ी टेक्निकल बातें पता है। लेकिन ये नाखून बढ़ाना तो ठीक है नहीं है ना भाई, इसके आलात होते नहीं होते। ये सही 2 बातें आ गई। एक तो होता है लड़ाई वाले, कि लड़ाई, वो कुछ और भी आ गया भाई। अभी इस पर बात करते, पहले उनका ले लें, भूल ना जाए। बाज बच्चे नट्स भी खोल लेते हैं। नट्स खोल रहे हैं नाखून से? नाखून लोहे के नाखून चल रहे हैं क्या आजकल? है भाई, हमारे तो लोहे के नहीं होते। अच्छा, यही बात मैं कर रहा था। आप लड़ाई वाले भाई ने अगर बढ़ाए हैं तो अव्वल तो लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं है, और दूसरा कि आपने अगर ये नाखून मारा तो नाखून आपका किस चीज़ का है? लोहे का है, लकड़ी का है, पीतल का है, कांसी का है, किसका है? ये हड्डी का ही होता है ना, जो भी होता है। तो आपका नाखून टूटेगा नहीं टूटेगा? फिर लग पता जाएगा जब नाखून टूटता है ना। अल्लाह अल्लाह, टूटा कभी किसी का जल्दबाजी में? पूरा नाखून अगर निकल जाए, आसान भाई का भी टूट गया तो कैसी तकलीफ होती है? तो फिर आपने यूं मारा, अच्छा उसके भी नुकसान हुआ और ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर बात बढ़ जाएगी। ठीक है, आंख वाँख में लग गया किसी के, आंख ज़ाया हो गई, अल्लाह ना करे। और दूसरा ये कि आपका नाखून जो टूटेगा वो अपनी जगह। तो इसलिए नाखून को, ये तो नियत ही बहुत बुरी है, ये तो काम ही बहुत बुरा है। और ये नाखून तो बढ़ेगा, ज़ाहिर है 40 दिन से ज़्यादा में ही बढ़ेगा ये इतने लंबे लंबे नाखून। और कोई अच्छा लगता है देखने में? इतना घिन सी आती किसी का ऐसा नाखून देखे तो। भाई कोई मदनी चैनल पे देख रहे हो तो ये हरकतें ना करें, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। लड़ना भिड़ना भी अच्छी बात नहीं है, और ये नाखून बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। और को दूसरी क्या थी वो? हाँ, उन्होंने बताया। मेरा तो किसी लड़ाई वगैरह में नहीं टूटा, वो अच्छा। पाँव का नाखून जो था वो किसी चीज में आके टूटा था। हाँ, ये मैं वही अर्ज करने लगा। तो बाजू का तो होता है पाँव का बड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन तेजी में तो जा रहे होते ना, टकराते हैं और चलो हल्के में टूट जाता है, लेकिन टूट जाता है। बात यह है कि तकलीफ खुद को
होती है। और दूसरा कि भाई ये घड़ी का कुछ करना है और यहाँ से, तो भाई ये आपका नाखून है, स्क्रू ड्राइवर, आप इससे स्क्रू ड्राइवर का काम ना लें। इस सब चीज़ के आलात मौजूद होते हैं, जो भी खोलना है बंद करना है उसके अपने वो आलात होते हैं, उससे काम लीजिए, नाखून से काम नहीं लीजिए। और क्या आया था भाई, क्यों नाखून बढ़ा लेते हैं, एक उन्होंने तो बताई थी आखिर में वजह, हाँ स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर से नट वगैरह आप खोलें, नाखून इस काम के लिए नहीं है। कभी जो है ना वो ज़्यादा यूं खोला और वो टूट गया ना, फिर पता चलेगा स्क्रू ड्राइवर और नाखूनों में फ़र्क होता है। चलें जी आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान। तो बच्चों तैयार हो जाइए, एक दिलचस्प सी एक्टिविटी आपके लिए आ गई है जिसका नाम है प्यारी प्यारी बातें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। चलें भाई, तैयार हैं जी? करना ये होगा, ये जो आ गई है आपके पास तख्तियाँ आ गई हैं, शीट्स कह लीजिए, और इसके अंदर एक एक अच्छी बात लिखी हुई है, उसको तरतीब में आपने लेकर आना होगा। ये मुकाबले की तरह से ज़रा हम कराएंगे। टीम ए से आएंगे 4 बच्चे। कौन कौन आ रहा है? चलें आप चारों आ जाए, आप, ठीक है, ये चारों आए, आप बैठ जाए, आप इंशाल्लाह इसके बाद आप आ जाए, आप आ जाएं, ठीक है। ये आ गई टीम ए, और टीम बी से कौन आ रहा है? चले आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, ठीक है। ये 4 बच्चे आ गए। अच्छा अभी ये करना ये है कि एक एक जुमला है, अब मैं जुमला आपको बता देता हूँ, देखते हैं कौन सी टीम जल्दी से उसको सीक्वेंस में लेकर आती है, ठीक है। टुकड़े टुकड़ों में मौजूद है। आपके लिए है ईमान की निशानी नमाज है। आपके लिए क्या है? हाँ ये सी में ना भाई, ये ठीक है। आपके लिए ईमान की निशानी नमाज है, और आपके लिए है सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है। क्या है? सब कुछ अल्लाह पाक ने। अब ये इनके हाथ में हो जैसे सब कुछ, फिर अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है जी, इस तरीके से। और जिस तरह उर्दू लिखते हैं उसी तरीके से आपका उधर से आएगा। समझ में आ रही है बात? तो पूरा जुमला देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी 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 शुरू कीजिए। टीम ए जल्दी करती है या टीम बी? जल्दी। और ये सीधे हाथ से लेना देना होना चाहिए। जल्दी से। टीम ए के लिए ईमान की निशानी नमाज है, और टीम बी के लिए सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है। सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है, ईमान की निशानी। ये क्या हुआ? टीम बी का क्या बना भाई? ज़रा उधर दिखाएं कैमरे में, हाँ यूं ही खड़े हो जाएं ज़रा। टीम बी का ज़रा पढ़ के दिखाएं। टीम बी से कौन पढ़ के दिखाएगा? ये आप लोग पढ़ के दिखाएं। हाँ जी, क्या बनाया इन्होंने? सब कुछ अल्लाह पाक ने है बनाया। ये क्या बन गया है भाई? टीम जी उधर से शुरू हो रहा है, वैसे तो इधर से यूं होना चाहिए था, इधर से। अब उधर से कर ले। बनाया है ने अल्लाह पाक सब कुछ सब इधर से बनाया, सब कुछ अल्लाह पाक ने। अच्छा बनाया, लेकिन ये फिर भी सीक्वेंस में नहीं आया ना, इधर से आना चाहिए था ना। ये किधर से आता? नहीं इधर से ही आता, यूं आना चाहिए था। सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है। ये आपका यूं सीक्वेंस होना चाहिए था। कुछ कुछ सीक्वेंस है लेकिन जो है। और टीम ए ने क्या बनाया भाई? ये देखें, ईमान की निशानी नमाज है। अभी सही है इनका बिल्कुल, ईमान की निशानी नमाज है। और आप यहाँ से बना लेते, सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया है। और इस तरीके से सही किसका हो गया फिर? टीम ए का। चले आपने भी अच्छी कोशिश की, अपनी जगह पर जाएंगे। ये था सेगमेंट प्यारी प्यारी बातें, रख दीजिएगा यहीं पर जी। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को और शामिल करेंगे सेगमेंट हदीस टाइम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने सेगमेंट हदीस टाइम में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में हम एक हदीस को पढ़ते हैं और उसे याद भी करते हैं। पहले मैं आपको ये हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद याद करेंगे। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती। तर्जमा, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है। आइए अब आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती। ज़िक्रुल अंबिया
मिनल इबादती जिक्रुल अंबियाई मिनल इबादती जिक्रुल अंबियाई मिनल इबादती। जी बच्चों, आपको याद हो गई? कौन कौन सुनाएंगे? आप सुना दें। जिक्रुल अंबिया मिनल इबादती। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, और तर्जमा कौन सुनाएगा? तर्जमा नहीं याद करा आपने? तो तर्जुमा भी तो बताए ने। अंबिया इकराम का जिक्र इबादत है। अंबिया इकराम का जिक्र इबादत है। हाँ भाई, चले आप सुना दे तर्जुमा, वो आखिर में जो बैठे हुए हैं। अंबिया किराम का जिक्र इबादत है। अंबिया किराम का जिक्र इबादत है। अंबिया के नाम बताइए कुछ, नबियों के नाम। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। टीम बी से कौन है इनके मुकाबले पर? आखिर में से तो देखें, वो भी बड़े से, कोई बड़ा सा बच्चा खड़ा हो जाए। माइक ले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जल्दी, मदद आ रही है भरपूर इधर उधर से। चले कर लें, कोई बात नहीं, जल्दी, टाइम कम है। लेकिन इधर से बता दें कोई। आयशा बाजी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। चले तशरीफ रखें। तो ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती, अंबिया किराम का जिक्र इबादत है। जी, ये थी हदीस। अल्लाह पाक हमें हदीस याद करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और प्रोग्राम है बच्चों का। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और शामिल करेंगे क्या सही क्या गलत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है बच्चों का रमजान और सेगमेंट आ चुका है क्या सही क्या गलत। हाँ भाई, सही गलत बताने के लिए कौन कौन आ रहा है? टीम ए से एक आएगा बच्चा, टीम ए से आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएंगे भाई? टीम बी से आप आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए, यहाँ पर आ जाए, माइक देकर आए। होगा ये कि यहाँ पर देखेंगे पूरी हमने एक स्टोरी लिखी हुई है। नौमान घर से दुकान पर दही लेने गया। दही लेने कौन जाता है? हाँ, और उसके बाद जितने का दही होता है बकिया पैसे लाके किसे देने होते हैं? क्यों, चीज़ नहीं खानी होती? माइक नहीं देकर आया, माइक का काम नहीं है। माइक आप अपने सीधे हाथ से दे दीजिएगा। आपका काम ये होगा, यहाँ पर स्टोरी के अंदर कुछ बात आएगी जहाँ पर कुछ गलत होगा या कुछ सही होगा। वहाँ हमने ये जगह बनाई हुई है आपके लिए और ये आपके पास मौजूद हैं, सही या गलत। अगर वो बात सही है तो आपने वहाँ पर सही को चिपका देना है और गलत है तो फिर वहाँ पर गलत लगा देना है। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो सही काम करने हैं, गलत काम नहीं करने। चलें जी, शुरू करते हैं हम। और इसमें होगा ये कि मुकाबला तो है ना भाई, मुकाबला जारी है। तो अब जल्दी जल्दी इसे पढ़ें। अच्छा, ये होगा इसमें, बल्कि यूँ रखते हैं हम, हमने पर्चियाँ भी अलग अलग है, ग्रीन है और पिंक है। तो ग्रीन देते हैं हम टीम बी को और जो है वो पिंक देते हैं टीम ए को। अब आपने जो है देखते हैं कौन ज़्यादा और सही लगाता है। ठीक है, ज़्यादा भी जिसकी होंगी और सही सही, ऐसा ना हो गलत को सही किया हुआ हो, सही को गलत किया हुआ होगा। तो पहचान अभी से नहीं पढ़ना, अभी तो शुरू नहीं हुआ मुकाबला। चलें जी, अब शुरू होता है आपका टाइम। जल्दी से शुरू करें, पढ़ें और जो सही है वो सही लगाएं, गलत है गलत लगाएं। जल्दी जल्दी भी करना है और ज़्यादा भी करना है, तो इससे पता चलेगा कौन सी टीम जीतती है। नौमान घर से दुकान पर दही लेने गया। जब वो दुकान पहुंचा तो शॉपकीपर ने पैसे लेकर बकिया पैसे देने में मामूली गलती कर दी। नौमान ने शॉपकीपर को फ़ौरन याद दिलाया कि उसने कुछ पैसे कम दिए हैं। दुकानदार ने अपनी गलती तस्लीम की, लग चुका है सही, और बकिया पैसे देते हुए माजरत भी की, दूसरा भी लग गया है सही। अब नौमान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। ये गलत है भाई। चलें, इन्होंने लगा दिया गलत। रास्ते में नौमान ने देखा कि एक बच्चे का सामान रास्ते में गिर गया है। नौमान ने उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प की, सही, और घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में नौमान ने केला खाया और छिलका निकालकर रास्ते में फेंक दिया। यहाँ अभी तक कुछ नहीं लग सका है कि ये काम सही हुआ है या गलत हुआ है। टीम ए कुछ कमज़ोरी दिखाते हुए
घर पहुंचते ही नौमान ने घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। यहाँ भी कुछ अब लग गया है जी, गलत लग गया है। घर में दाखिल होते ही नौमान ने सलाम किया, सही पहुंच गया है। अम्मी ने प्यार मोहब्बत से नौमान को समझाया कि दरवाज़ा इस तरह नहीं बजाते, सही लग गया। नौमान ने गलती होने पर अम्मी से सॉरी की, सही पहुंच गया भाई। टीम भी तेज़ी दिखाते हुए फिर अम्मी ने लेट आने की वजह पूछी तो नौमान ने रास्ते में होने वाले वाक़ई के बारे में अम्मी को सच सच बता दिया। ये तो गलत लग रहा भाई यहाँ पे, चले उन्होंने हटा लिया, अब सही पहुँच गया है। और टीम ए ने तो बहुत सारे सही बी ने लगा दिए हैं। टीम ए सोच रही है, क्यों इतना सोच रही है टीम ए है। यहाँ पर देखें एक रह गया, आपको एक खाली जगह रह गई है, यहाँ लगा दें, क्या लगेगा, सही लगेगा गलत लगेगा। इनके आपके पास तो है ही गलत का, ऐसे मिक्स करके देते तो ज़्यादा पता चलता है। एक एक था आपके पास, एक के पास सही था, एक के गलत था। अच्छा जी, इसमें शॉपकीपर क्या हो गया था, बकिया पैसे देने में गलती कर दी थी, तो उन्होंने याद दिला दिया, उसने पैसे कम दिए, तो दुकानदार ने अपनी गलती तस्लीम की। ये काम क्या है, सही। हाँ, और बकिया पैसे देते हुए माजरत भी की, ये भी क्या किया, सही किया। नौमान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। तो टीम ए कह रहा है कि ये गलत है, टीम ए ये काम गलत है, तो आपने लगा दिया गलत। तो गलत तो आप अपने गलत वाली जगहों पे लगा लेते ना, आपके पास गलत था, ये कह रहे हैं हमारे पास था ही गलत, तो आप हर जगह लगा देंगे क्या अगर आपके पास गलत है। तो जो बातें गलत थी वहाँ पर आपने लगाना था। तो ये चीज़ क्या थी, सही थी। चले भाई, सही वाले भाई दोबारा लगा दें यहाँ पर आप, ठीक है जी। ये लें, आप अपना गलत ले लें अपने पास, ठीक है जी। तो रास्ते में नौमान ने देखा कि एक बच्चे का सामान रास्ते में गिर गया है। नौमान ने उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प की, ये काम सही है। और घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में नौमान ने केला खाया, और अभी तक तो नौमान इतना अच्छा बच्चा हुआ था, केला खाया और छिलका निकाल कर रास्ते में फेंक दिया। इतनी सहूलत थी, इधर जाओ उधर जाओ, है उसने सहूलत वाला काम किया ना, वहीं फेंक दिया। तो सही किया नहीं, वो गलत कर दिया उसने, हाँ जी गलत कर दिया। केले का छिलका डस्टबिन में फेंकेंगे, वरना हो सकता है नौमान साहब फेंक के चले जाएं और नौमान के अब्बू थोड़ी देर बाद वहाँ पर आए और केले के छिलके पे पड़े उनका, और उसके बाद हम वापस हो जाएं। अच्छा, घर पहुँचते ही नौमान ने घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया। ये काम क्या किया उन्होंने, गलत किया। घर में दाखिल होते ही नौमान ने सलाम किया, फिर से बन गया नौमान अच्छा बच्चा, ठीक है जी। अम्मी ने प्यार मोहब्बत से नौमान को समझाया कि दरवाज़ा इस तरह नहीं बजाते। अम्मी ने भी कैसे समझाया, प्यार से। अम्मी चाहती तो किसी और तरह भी समझा सकती थी, तो अम्मी ने प्यार से समझाया, बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद नौमान ने गलती होने पर अम्मी से सॉरी की, ये काम भी अच्छा किया। फिर अम्मी ने लेट आने की वजह पूछी, तो नौमान ने रास्ते में होने वाले वाक़े के बारे में अम्मी को सच सच बता दिया। तो नौमान लेट क्यों हुआ था, सामान उठाने में हेल्प की थी उसने, फिर केला भी फेंका था, तो अच्छा काम नहीं किया था उसने, ठीक है जी। तो इस तरह नौमान थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो इसमें कारकर्दगी टीम बी की ज़रा अच्छी रही, टीम ए ने भी अच्छी कोशिश की, अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे, माइक की तरह देखे चले जाएँ, टीम बी का ही था जी। अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और उसमें शामिल करते हैं सेगमेंट डूज एंड डोंट्स। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान जी। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना, और ख़ास तौर पे हम फोकस करते हैं रमज़ान के बारे में। कौन सी आ रही हैं बच्ची बताने के लिए डूज एंड डोंट्स। आयशा बाजी तो सबसे पहले तैयार होती हैं, आ जाएं आयशा बाजी, आ जाएं, आप आ जाएं। बोले भाई कौन है मेरे मुकाबले के लिए, माइक में बोल दें, कौन है मेरे मुकाबले में, जल्दी आए, जल्दी आए। वो उन्होंने हाथ उठा दिया भाई, चले आप आ जाएं भाई, आप ही आ जाएं, इन्होंने हाथ उठा दिया है तो आ जाएं, माइक लेकर आए जाके। बोले भाई आप तो नहीं आ रहे, माइक दे दें हमें, ये लें। क्या नाम है आपका, नाम मोतिया ताड़िया। मुकाबला कर लेंगी, ये वाली बाजी बताएंगी कि हमने क्या काम करने हैं रमज़ान में, क्या काम करने हैं, और आपने बताना है क्या नहीं करने, ठीक है। चले एक काम बताएं, रमज़ान में क्या करना है। रमजान में हमें रोजे रखने हैं। रोज़े रखने हैं, ठीक है भाई। और क्या नहीं करना, लड़ना नहीं है, रोजा रखे। हाँ, रोज़ा रख के लड़ना नहीं है। और हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना है। आप
अम्मी को तंग नहीं करना, अब्बू को करना है। अब्बू को करना है। हाँ? अरे भाई अब्बू को भी नहीं करना है, अब्बू को करना है। बोले अब्बू को भी नहीं करना, अब्बू को भी नहीं करना, भाई को करना है। भाई को करना, भाई को भी नहीं करना, किसी को तंग नहीं, किसी को तंग नहीं करना, अब बोले किसी को तंग नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना। हाँ ठीक है जी। चले और आप? हमारे साथ जो वो पकोड़े बनाने चाहिए। पकोड़े बनाने चाहिए, उफ, और उसमें हाथ जल गया तो मम्मा का काम और बिगड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आसान आसान करें, जो अम्मी कहे वो करें, ठीक है। रोटी बेलनी चाहिए। रोटी कैसे बेलेंगी? चले अगर अम्मी इजाजत देती है, बच्चियों भी तो एज में फर्क होता है ना। बाज हमारी जो है वो, क्या नाम था आपका, मुतिया तारिया जितनी होंगी, बाज आयशा बाजियाँ जितनी होंगी, तो उनमें फ़र्क होगा। आयशा बाजी अलग काम कर सकती हैं और मुतिया बाजी अलग काम कर सकती हैं। तो जो अम्मी अब्बू कहें उस काम में हमें उनका हाथ हटाना चाहिए। हाँ जी, और क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं करना हमने मुतिया बाजी? झूठ नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। और गुस्सा आ जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा आ जाता है ना बच्चों को भी, तो उसमें क्या नहीं करना? गुस्सा करना है बाजी, गुस्सा करना है? नहीं। नहीं। गुस्सा करना है? नहीं। नहीं करना। अच्छा जी, और क्या करना है? हमें सच बोलना है। पकोड़े तो बन गए, अभी पकोड़ों से सच पे आ गई। कुछ रमजान में आ जाए ना, रमजान में क्या क्या कर सकते हैं? अम्मी ने क्या था वो, आप तो रोटी बिलवा रही थी, और पानी, दस्तरखान, हमें जब अपने के साथ शरबत बनाना है, और शरबत उसके बाद ले जाकर रखना भी है जहाँ पर सब इफ्तारी करते हैं। और क्या हो सकता है? दस्तरखान बिछाया जा सकता है। और क्या हो सकता है, क्या करना है? हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है। चले भाई, अल्लाह पाक की इबादत करनी है। और बी से चले आखिर में इधर से आ जाते हैं, क्या करना चाहिए भाई हमें? ये इनको माइक तो पकड़ें सीधे हाथ में, सीधा हाथ कहाँ है आपका? हाँ, क्या करना है? कुरान पढ़ना चाहिए। चले भाई, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और बुरे काम नहीं करने चाहिए। अपनी जगह पर बैठ सकती हैं आप लोग। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए, मदनी मुज़ाकरा भी देखते रहिए। रमज़ान गुजारिए मदनी चैनल के साथ। हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है, दावत इस्लामी। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल।